दहेज। दहेज एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा तो लगता है, लेकिन लाखों बेटियों की जिंदगी निगल जाता है। क्या लड़की सिर्फ इसलिए बोझ बन जाती है क्योंकि वो दहेज नहीं ला पाती? सौम्य कश्यप की तरह कई लड़कियां हर रोज एक सपना लेकर ससुराल जाती हैं, प्यार की उम्मीद में, इज्जत की चाहत में। लेकिन वहां उनसे पूछा जाता है, कितना दहेज लाई हो, कितना लाई हो, कब और क्या भेजोगे? और अगर जवाब नहीं मिला तो गाली, मार, ताना और आखिरी में मौत ही मिलता है। दहेज सिर्फ एक पैसे का नाम नहीं, ये वो जहर है जो लड़की की आत्मा को हर दिन मारता है। क्या पढ़ाई, संस्कार, इज्जत ये सब बेकार है अगर उसके साथ रुपया नहीं हो तो? हम चुप क्यों रहते हैं? क्यों समाज अभी भी लड़की को लेन देन की चीज समझता है? अब बहुत हुआ। अब हर लड़की को, हर माँ बाप को एक कहना होगा, हम बेटी दे रहे हैं, सौदा नहीं। दहेज से ही जुड़ा यह मामला उत्तर प्रदेश की रहने वाली सौम्या कश्यप की कहानी है, जो हर कोई सुनकर रो देगा। एक खूबसूरत पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की प्यार और विश्वास के साथ पुलिस अफसर से शादी करती है। उसे लगता है अब उसकी जिंदगी संवर गई है, लेकिन वो क्या जानती थी, जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, वो घर ही उसका कब्र बन जाएगा। एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जिंदा तो थी लेकिन रोज मारी जा रही थी। नाम था सौम्या कश्यप। एक खूबसूरत सपना देखती रही, जिसे प्यार मिला, शादी हुई, लेकिन फिर उसका हर दिन बना एक जिंदा नरक। सौम्या की शादी हुई अनुराग सिंह से, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। नई नई शादी थी, 4 महीने ही तो हुए थे। सौम्या को लगा अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, एक नया घर, नया परिवार और ढेर सारा प्यार। पर उसे क्या पता था, जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, वही घर उसे तोड़ देगा, कुचल देगा। शादी के कुछ दिन बाद ही सब कुछ बदल गया। सास ने ताना मारना शुरू कर दिया, दहेज कम लाई हो, काम नहीं आता। पति अनुराग, जो पहले सौम्या की आंखों में सपना देखता था, अब वो चुप था या फिर उस जुल्म का हिस्सा बन गया था। हर दिन मानसिक यातना, हर रात आंसू से भीगी तकदीर। सौम्या को धमकी मिलने लगी, हम तेरी जगह दूसरी बहू लाएंगे, तू यहाँ नहीं टिक पाएगी। सास, ननद और एक रिश्तेदार वकील ने सबने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया। अनुराग भी अब सौम्या की बात नहीं सुनता था, क्योंकि वो खुद दूसरी शादी के लिए तैयार था। सौम्या ने एक दिन फोन उठाया और इंस्टाग्राम पर लाइव आ गई। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर चोटें और जुबां पर सच्चाई थी। वो कह रही थी, मुझे मारा गया है, मेरे पति दूसरा शादी करना चाहते हैं, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। लाखों लोगों ने लाइव देखा, लेकिन उस वक्त सौम्या बस कह रही थी, मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। 27 जुलाई 2025 लखनऊ के मामापुर बना इलाके में एक किराए के मकान में सौम्या का शव पंखे से लटका हुआ मिला। वो मर चुकी थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई तब शुरू हुई जब पति अनुराग सिंह और उसके परिवार से पूछताछ शुरू हुई। मामला सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग बोले, ये आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम के हाथों हत्या है। हर लड़की, हर औरत उस वीडियो को देखकर कांप गई। माया डरने लगी, कहीं मेरी बेटी अगली सौम्या न बन जाए। लेकिन सवाल यही है, क्या हम सिर्फ वीडियो देखकर ही रोएंगे, या फिर हम मिलकर एक ऐसी सौम्या को बचाएंगे जो अभी जिंदा है लेकिन चुप है? सौम्या चली गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी इस दुनिया में गूंज रही है। वो कहती है, मेरी मौत को मत भूलो, किसी और की जिंदगी को मत बुझने दो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार और बेटे की सुरक्षा स्वयं करें।